की वजह से ये मंच सजा हुआ है, जिनकी वजह से हम लोगों के अंदर जान डली है। सब लोग हम इस बोलने लायक हो चुके हैं। एसपी सिंह सर, दीप नारायण पांडे सर, सिद्ध स्वरूप जैन सर, सौरभ भैया जी, विपिन भैया जी, जोगेश भैया जी और नंद किशोर सर, विनोद आगरा सर और हमारे प्रकाश शर्मा सर, हमारे दिवांशु दादा, लखविंदर बड़े भैया मेरे, और ये सभी लोग, रश्मिता साहू जी सिस्टर मेरे, और जितनी भी मेरी बहनें हैं, वो सब के अंदर जान डली है। जान डालने वाले इंसान जिसने हमें ये सिखा दिया कि क्रिप्टो क्या चीज है और टीजीएफटी का फ्यूचर क्या है और आपकी ट्रेजर एनएफटी क्या करने जा रही है, ये सारी बातें सिखाने वाले एक ऐसे महान गुरु को मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहता हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ सर आपका स्वागत है। डॉक्टर अमूल्य साहू, ब्लॉकेनर, प्लीज मंच पे आए सर। वेलकम वेलकम। जय श्री महाकाल गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। प्रणाम आपको। गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। जय श्री जगन्नाथ सर, सादा चरणस्पर्श। चरणस्पर्श आपको भी सर। थैंक यू साथियों। सत श्री अकाल बोले सब, सत श्री अकाल सर। थैंक यू। कुछ कहने से पहले सरस्वती रूपी माता, लक्ष्मी रूपी, ज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। इस वेबिनार का क्रिएटर, जितने भी सहयोगी साथी, सभी का निस्वार्थ भावना से इस वेबिनार को बनाया है कम्युनिटी हित के लिए। इसलिए आप सभी इस मान काम की वजह से मेरी तरफ से हमेशा के लिए सैल्यूट रहेगा। आप लोग का जो कोशिश हमेशा के लिए जारी है, इसलिए मेरी तरफ से हमेशा के लिए आप लोग को नमन प्रणाम वंदन रहेगा। इस वेबिनार को स्टार्ट करते हमारा जवाब सिपाही ट्रेजर एनएफटी का, कभी जोगेश सर, कभी मनदीप सर, कभी सौरभ सर, इस तरह बहुत सारे साथी ये वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए हर टाइम रेडी रहते हैं। अच्छे डिसिप्लिन के साथ सुचारू रूप से परिचालना करते हैं। उनका जो होस्टिंग का जो स्किल सारा दुनिया भी देख रहे है, इसलिए आप लोग का जो ये सुचारू रूप से जैसे परिचालना कर रहे हो वेबिनार को, इसीलिए आप लोग को भी सैल्यूट बनता है। मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन भी हमेशा के लिए बनता है। अभी भी इस वेबिनार में हमारा जितने भाइयों बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, भातृतुल्य, जितने भी हमारा गुरु महागुरु सभी उपस्थित है। आप लोग मॉर्निंग और इवनिंग में आप लोग प्रेजेंट होते हो सिस्टम बारे में जानने के लिए और कुछ अच्छी आदान प्रदान नॉलेज के माध्यम से एक नया युग के बारे में जानने के लिए, नया चैप्टर में जानने के लिए, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे हो, ये दर्शाता है कि आप लोग का फ्यूचर कितना ब्राइट है, सिस्टम का प्रति कितना लगन है और सिस्टम को आप कितना प्यार करते हो। इसीलिए साथियों, हम सभी इस परिवार का एक एक सदस्य है। कभी भी हम दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, कभी सभी हम एक है। इसीलिए सभी एक परिवार के जैसे परस्पर का अंदर स्नेह, निष्ठा, सत्य, ये जो आशीर्वाद, जितने भी हमारा अंदर में जो संस्कार है ना, ये रहना चाहिए। तभी हम एक साथ एक बड़ी मुकाम को, बड़ी एक माइलस्टोन को हम टच कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग का ये जो कोशिश हमेशा जारी है। इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, वेलकम रहेगा हमेशा के लिए। देखिएगा साथियों,
बहुत कुछ तो होने वाला है, समय इंतजार आहिस्ता आहिस्ता निकटतर हो रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। और ये सारी जो मैसेज आप लोग देख पा रहे हो, कोई बोल रहे साइट बंद हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ये सारी बकवास कथा बकवास हो ना, ये सारी बंद करो। कोई आपका सिस्टम क्या कहीं भी नोटिफिकेशन दिया है क्या? आप लोग कहाँ से उठा लेते हो, कहाँ से ग्रुप में छोड़ देते हो, आपका टैडी सस्पेंड हो जाएगा, आपका साइट बंद हो जाएगा। ये जो बचकानी है बात है ना, इसको दिमाग में मत रखिएगा। जब सिस्टम तो नोटिफिकेशन देगा उसको बिलीव करेगा, लेकिन इस दुनिया में इस तरह मैं भी बोलूं, मेरे बात भी बिलीव मत करो। मैं भी कुछ बोलूं, मंदिर सर जो भी इस वेबिनार में कुछ भी बिलीव मत करो। जो भी होगा आपका आईडी पर होगा। कौन बोल रहा है डाटा ट्रांसफर होगा, कौन बोल रहा है ट्रेडिंग बंद रहेगा, कौन बोला आपका लॉगिन नहीं होगा, ये सारी बकवास इसको भूल जाइए। इसीलिए साथियों, ये दुनिया में जो भी बात होता है ना संभावना अर्थ में, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। हो सकता है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, प्रेजेंट में फ्यूचर में हो सकता है। जो फ्यूचर में संभावना, दूसरी बारे में बात क्यों करें? खुद का प्लेटफॉर्म को लेकर हो, जो प्लेटफॉर्म का गतिविधि को लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सही चल रहा है, फिर आप लोग का माइंड में इधर उधर की बात क्यों आ रहा है? मतलब आपका जो मन मस्तिष्क स्थिर नहीं है, आपका आप जो माइंड जो स्थिर नहीं है, चंचल है, मन स्थिर नहीं है। इसलिए सबसे पहले इधर इधर झांकने का नहीं, अपने घर पर अपने साइड पर जो सही से चल रहा है उसका ऊपर बिलीव करें। यहाँ पर भी आपको पेमेंट मिलेगा। इधर उधर झांकने का नहीं, आपका फंड जहां पे है आप लोग वहीं पे है। सिस्टम जो चाहेगा वही करेगा। सिस्टम का काम को हम लोग माइंड में लेकर चलेंगे ना, हमारा माइंड तो खराब होता ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले सिस्टम के साथ चलो, सिस्टम की बाहर के मत चलो। हाँ, सिस्टम जो दे रखा है उसी बारे में सोचो जरूर। सिस्टम ने पहले जो रोड मैप बना रखा है उसी बारे में बार बार रीड करो, उसको एनालाइज करो, उसको गवेषणा करो, तभी आप लोग कुछ फायदा मिल सकता है। जो सिस्टम अभी तक बोला नहीं उसी बारे में बात करना एकदम एक मूर्खामी का काम है। इसीलिए साथियों, पहले बिलीव करना सीखो। बिलीव करेंगे तो आप लोग का जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप लोग का एटीट्यूड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग का एटीट्यूड का चेंज हो जाएगा। और एक बार आप लोग का एटीट्यूड चेंज हो गया ना, आपका पूरी तरह से एक्शन चेंज हो जाएगा। इसीलिए साथियों, ये सारी आप लोग एक दूसरे को देखकर बिलीव कर सकते हो। एक दूसरे का एक्टिविटी को देखकर आप लोग का अंदर कॉन्फिडेंस ले सकते हो। एक दूसरे को देखकर आप खुद को इम्प्लीमेंट करने के बाद खुद को एक्शन, आप लोग का परिवर्तन खुद कर सकते हो। कोई दूसरे कोई सिखाते नहीं, खुद इम्प्लीमेंट करना होता है। इसीलिए साथियों, हमेशा सीखने के लिए कोशिश करें
और आज कुछ अच्छी चीज अच्छी जानकारी के साथ जाएंगे। वही एनएफटी मार्केट प्लस हमारा जो सिस्टम दे रखा है उनके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। तो फ्यूचर के बारे में क्या हो सकता है, क्या हमारा जो सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हैं, हम लोग का फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है, फ्यूचर में ब्राइट हो सकता है, उसी बारे में बात करेंगे। थोड़ा सिस्टम की जो नोटिफिकेशन जो पहले दे रखा है, ब्लूप्रिंट दे रखा है, जो बहुत सारी बात बोल रखा है, उसी बारे में थोड़ा आज गवेषणा करेंगे। चलते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सर? एक मिनट। हेलो अभी नहीं सर। जी, एक मिनट, एक सेकंड का अंदर में आता हूँ जी, हो जाएगा अभी। स्टार्ट नाउ। ओके, यस सर, हो रहा है। हो गया यस ना? सर, हो गया सर, जी हो गया। ओके, थैंक यू साथियों। ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो स्क्रीन शेयर पर उपलब्ध है, ये जो एनएफटी मार्केट के बारे में आज आप लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये जो जानकारी छोटा कर देता हूँ। ओके, ये जो जानकारी आप लोग को ये जो स्क्रीन शेयर माध्यम से आप लोग देख सकते हो, ये जो एनएफटी मार्केट ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन मार्केट साइज 2018 से 2032 तक ये सारी जो संभावना जो बताया गया, ये रूप ले सकता है। क्यों ले सकता है, इसका कारण क्या है, उसी बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ओके, स्क्रीन सर अवेलेबल है सर? मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर, यस सर, ऑडिबल। यस शेयर ओके। यस सर। ओके, थैंक यू। 2018 से ये जो ग्राफ आप लोग देख पा रहे हो, ये 1 बिलियन जो डॉलर जो मार्केट का जो आकार जो 2032 का जो रोड मैप दे रखा है, अभी 2025 चल रहा है, ये बताता है। आप देख पा रहे हो साथियों, CAGR 22.05%। इसका मतलब है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 22.05%। मतलब ये क्या होता है ना, हर साल में ये जो एनएफटी मार्केट लगभग 22% रफ्तार से क्या बढ़ता है। CAGR मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, हर साल में ये 22% ग्रोथ करता है। जो नॉन फंजिबल टोकन जो ग्लोबल एनएफटी मार्केट साइज 2032 USD बिलियन का मार्केट है। इधर नीचे जाइए, देखिए ये जो बात की ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रोथ इसको मानी जाता है। जो 22% ग्रोथ है ना, बहुत तेजी से ग्रोथ, हर साल में 22%, कोई छोटी बात नहीं है।
इसीलिए ये तो बहुत बड़ी ग्रोथ की बात की ने इधर। अब देखिएगा साथियों, थोड़ा नीचे 2023 नीचे देखिए 2023 36.12 बिलियन जो मार्केट साइज था 2023 में। अभी भी ये मार्केट साइज आप लोग देख पा रहे हो 2023 में ये था। ओके, जो 2024 में ये पूरी तरह से कह रहा थोड़ा स्टेबल, 2024 में थोड़ा स्टेबल, थोड़ी सी बढ़तर हुई, थोड़ी सी ये बढ़त हुई इसका 2024 में। मिनिमम 2024 में थोड़ी 36 प्लस 40-45 करीब आया होगा। उसके बाद देखिए 2025 में हर साल में इस तरह से थोड़ी सी बढ़तर हो रही है। ये जो देख लीजिए, बट ये जो टोटल जो लास्ट 2032 का जो रिकॉर्ड, अभी जो 2025 से 2032 का जो रिकॉर्ड एक आश्चर्यजनक रहा, 212 बिलियन, बहुत बड़ा उछाल। ये अभी 25 चल रहा है, 2032 से 2023 से 2032 तक ये जो 2032 में जो ग्रोथ होगा 212 बिलियन डॉलर, ये पहुंच सकता है आपका ये एनएफटी मार्केट लगभग 17 लाख करोड़। ओके, इसीलिए इसका मतलब है जो आने वाले समय में जो एनएफटी का जो यूज ज्यादा होने वाला है, जो आप लोग आज शुरुआत नहीं हुआ आप लोग का साथ, शुरू होने जा रहा है आप लोग का साथ, अभी नहीं हुआ अभी तक। आप जो सोच रहे हो आप लोग यूज कर, आप लोग के साथ अभी शुरू नहीं हुआ, होने वाला है। क्या होगा ना, आपका सबसे बड़ा मार्केट होगा मेटावर्स, डिजिटल आर्ट, रियल एस्टेट, टोकनाइजेशन और जो इकोसिस्टम और जो गेमिंग में, डिजिटल आर्ट में, ये सारी जो एनएफटी का जो आप लोग क्रिएटर बनेंगे, आप लोग जो कला, गाना हो, कोई चित्रकार हो, कुछ भी एक्टिविटी का जो अनोखा एक यूनिक रूप होगा, वो एक यूज केस ऐसे ही बनेगा। जो ये जो रिपोर्ट देखा था है जॉन मार्केट रिसर्च, आप देख सकते हो, आप इस बारे में सर्च कर सकते हो, GJIZION मार्केट रिसर्च। ओके, नीचे देख सकते हो। इस रिपोर्ट में ये पता लग चुका है कि फ्यूचर में आप लोग को जो एनएफटी मार्केट बहुत बड़ी उछाल करने वाला है। लेकिन जो एनएफटी मार्केट में जो उछाल करेगा, इसमें ट्रेजर एनएफटी का क्या असर आएगा? ट्रेजर एनएफटी तो वही एनएफटी का पार्ट है। अभी 4 नंबर रैंक पर, 4 नंबर, 3 नंबर, कभी 5 नंबर, इसी पर उछल कुछल कर रहा है। ये जो इसका जो ग्रोथ, एनएफटी मार्केट का जो ग्रोथ,
ट्रेजर एनएफटी पर कैसा प्रभाव लाएगा, ये तो आज से आप लोग अनुमान कर सकते हो, संभावना कर सकते हो। क्यों? सिस्टम ने दे रखा है सारी रोड मैप 2030 तक सारी रोड मैप आपके सामने में दे रखा है। आप लोग आज से उसको रीड करना स्टार्ट कर दो, आज से शुरुआत करो। ये जो मार्केट का जो बड़ा रूप, इसका अंदर में आप लोग का जो प्लेटफॉर्म कैसा रूप ले सकता है, खुद एनालाइज करो। जो एनएफटी मार्केट में जो 2032 का अंदर में $212 बिलियन होने वाला है, ये किस वजह से? ये सबसे बड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म ग्रोथ करेगा? सबसे बड़ी बढ़त कौन सा प्लेटफॉर्म लेगा? जिसका इकोसिस्टम पहले होगा। ये तो शुरुआत ना, शुरुआत नहीं। इस मार्केट में जैसे पहले आप लोग देखे थे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, एथेरियम के पास सबसे ज्यादा इकोसिस्टम था, इसीलिए अभी भी ये मार्केट में पूरी तरह से दमदार हिसाब से खड़ा है, इको सिस्टम की वजह से। लेकिन जो पहले इको सिस्टम लाएगा, इको सिस्टम तो सभी के पास है, लेकिन जो पहले लाएगा उसको तो सारा दुनिया में तो मानना पड़ेगा। वो सिस्टम को, वो पार्ट को, वो जो करेंसी को, सारी दुनिया तो उसका तो जयगान करेगा, सभी तो उसका नाम लेगा ना एनएफटी मार्केट में। इसीलिए साथियों, जो प्लेटफॉर्म का एनएफटी में इकोसिस्टम में पहले काम करेगा, वो ही आपका ट्रेजर एनएफटी एक ही है, जो एनएफटी बेस्ड अर्निंग इकोसिस्टम है। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, यस। जो ट्रेजर एनएफटी, जो उसका जो टोकन, जो एनएफटी अडॉप्शन बढ़ने के लिए ये टोकन को यूज कैश लाएगा, यूटिलिटी बना देगा, और टोकन की यूटिलिटी की वजह से उसका वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। पहली ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहला उसका जो पहला टोकन जो कॉइन बनेगा, जो टीएफटी टोकन, ये जो एनएफटी अडॉप्शन बढ़ने से उसका जो टोकन का यूटिलिटी का जो वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। मैंने कल देखा था, जो एसएक्स जो टोकन बारे में देखा था, मैंने सारी टॉपिक को लेकर चलता हूँ। कल का टॉपिक आज का टॉपिक शायद संपूर्ण होगा जरूर। जो काम मैंने बताया था, जो टोकन देखा था, किसके लिए बूम किया था? एनएफटी की बूम की वजह से कितना डॉलर तक चला गया था? $120 तक, एनएफटी की बूम की वजह से। इसीलिए जो ट्रेजर एनएफटी का जॉब, ये मार्केट प्लेस मैंने क्यों बताया था भाई, जो इस दिन ये ऑक्शन मार्केट प्लेस में पूरी तरह से स्मूथली हो जाएगा,
आप लोग पूरी तरह से सिस्टम को जय जय गान करेंगे, जय ट्रेजर निफ्टी, जय ट्रेजर निफ्टी, जय ट्रेजर निफ्टी। उसी दिन ये सबसे बड़ा यूज केस है इस मार्केट में, क्योंकि आप तो सेल करेंगे करेंगे, जो बायर वो बाय करने के लिए आएगा तो आप लोग का जो यूटिलिटी को वो इंक्रीज करेगा, तो आपका टोकन को ऑटोमेटिक यूज करने के लिए बाउंड हो जाएगा ग्लोबल इंडस्ट्री में, मार्केट प्लेस में। और क्रिप्टो इंडस्ट्री तो दूर की बात है। उसके बाद क्या होगा, तो एनएफटी में आप लोग स्टेकिंग कर रहे हो अभी, जो बहुत साथी बोल रहे हैं ना भाई ये स्टेकिंग रहेगा नहीं, मैं 100% से 1000% से लिख कर देता हूं, स्टेकिंग ऑल टाइम अवेलेबल। सिस्टम जब तक चलता रहेगा स्टेकिंग वहीं तक चलता रहेगा, कभी भी इसका एंड होगा नहीं। सिस्टम एंड हो जाएगा मतलब स्टेकिंग एंड हो जाएगा। क्यों पता है, जो जिस वजह से सिस्टम के पास फंड जाता है, जो रोड है सिस्टम के पास फंड जाने की जो रोड है, कौन बेवकूफ सिस्टम बंद करेगा? कौन ये दुनिया में बेवकूफ सिस्टम बंद करेगा स्टेकिंग को? आपका पास फंड आ रहा है, मंदिर सर का पास फंड आ रहा है, मंदिर सर मना कर दे, नहीं नहीं मेरे को फंड नहीं चाहिए, बोलो हेलो। यस सर यस। इसीलिए साथियों जो आप लोग अर्निंग कर रहे हो, आप लोग जो स्टेकिंग कर रहे हो, ये जिस सिस्टम का जान है। आप लोग सिस्टम को सहायता कर रहे हो, लिक्विड प्रोवाइड कर रहे हो। अब जाकर थोड़ा रीड करिए, जो आप लोग स्टेकिंग जो आन लगा रहे हो, जो डिटेल ऊपर क्लिक करो, डिटेल ऊपर क्लिक करके नीचे जाकर पूरी तरह से बड़ा बहुत सारी उधर लिखा है, उसको थोड़ा रीड करो, पता चलेगा आप लोग सिस्टम को लिक्विड प्रोवाइड कर रहे हो। जो सिस्टम आपकी वजह से, आप लोग का सहायता वजह से जो स्टेकिंग अर्निंग खोल रखा है, इसको कोई बंद करेगा? जो बंद करेगा ना वो एक नंबर का, वो जो सिस्टम एक नंबर का मूर्ख है, उसका कोई नॉलेज नहीं है ये दुनिया में। इतिहास उठाइए देख लीजिए, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर चल रहा है, POS। ये स्टेकिंग के लिए ये पैदा हुआ है, स्टेकिंग नहीं मतलब ये जिंदा नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। हाँ, ये हो सकता है आप लोग जो परिमाण जो मिल रहा है ये कम होगा 100%। जो आप लोग का जो परसेंटेज, जो अंदर का जो रेट रखा है सिस्टम, ये रेट जिस तरह से इंक्रीज होगा आप लोग का परिमाण उस तरह से कम होता जाएगा। कल मैंने बोला था भाई, ये जो स्टेकिंग जो अर्निंग आप लोग मिल रहा है अभी दबा के कर लीजिए, क्योंकि बाद में मिलने वाला नहीं है। अभी मूसलाधार से बरस रहा है, बारिश बरस रहा है अभी मूसलाधार से, लेकिन बाद में झिम 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 होगा। अब 10 टोकन 1 टोकन लाने के लिए, माइनिंग करने के लिए आप लोग तरसेंगे उस टाइम। ये एक टाइप का जनरेट होता है, टोकन माइनिंग होता है, इसमें सृष्टि होता है। इसीलिए आप जितना
क्रिएट करना है, जितना इंक्रीज करना है, ये जो इनिशियल टाइम है ना, सबसे बड़ा टाइम इस टाइम। इसीलिए साथियों, ये जो एनएफटी स्टेकिंग सबसे बड़ा हथियार होगा आपका सिस्टम में। आज आप लोग के पास जितना भी एनएफटी पड़ा है, आप लोग तो जाएंगे, आप लोग सारी शेयर कर दो। फिर स्टेकिंग कैसे करेंगे आप? स्टेकिंग कैसे करेंगे? आपके पास एनएफटी नहीं है तो स्टेकिंग कैसे करेंगे? कैसे ऑन करेंगे आप लोग टोकन? टीएफटी कैसे ऑन करेंगे? कभी नहीं होगा। इसीलिए ये जो एनएफटी स्टेकिंग और एनएफटी माध्यम से आप लोग जो रिवार्ड आ रहा है, और एनएफटी माध्यम से आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, जो एक्शन आएगा वही एनएफटी, जैसे आपका टीएफटी माध्यम में जैसे जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे आप लोग टीएफटी को ऑन स्टैक लगा रहे हो, ऑन में लगा रहे हो, उसका रिवार्ड आ रहा है। इसी तरह ये जो मार्केट, जो एनएफटी मार्केट में आप लोग एनएफटी को स्टैक लगाएंगे, उसके बदले आपको रिवार्ड मिलेगा। उसके बदले आपको उसको भी आप बाय सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारी जो सबकी जो डिमांड है ना, ये आपका ट्रेजर एनएफटी में आने वाला है। और ये जब ये डिमांड क्रिएट होगा, इसका जो यूटिलिटी का जो वॉल्यूम, इसका जो मेन एडॉप्शन जो टोकन के साथ ये यूटिलिटी बनाया, इसका ऑटोमेटिक वॉल्यूम ऊपर तक से जाएगा। इसको कोई भी नीचे नहीं ला सकता। क्यों? डिमांड क्रिएट होता है तो रेट बढ़ता है। इसीलिए ट्रेजर एनएफटी पर जो रिवार्ड वैल्यू, हेलो ऑडिबल है सर? जी सर ऑडिबल है। जो रिवार्ड वैल्यू और इकोसिस्टम एक्टिविटी, सबसे पहले चलते हैं इकोसिस्टम एक्टिविटी। जो इकोसिस्टम क्या है, इसको पहले समझो। इकोसिस्टम, आज तो बहुत सारी बात के सार हैं, तो इकोसिस्टम में किस तरह से काम करता है, क्या करता है, हम लोग सारी, तो इसको बार बार बहुत बार हम लोग इसमें बात की है। लेकिन ये इकोसिस्टम ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेजर एनएफटी में हर टॉपिक, आप लोग का आईडी पर जितना टॉपिक, आईडी का बाहर भी ट्रेजर एनएफटी को लेकर जितना टॉपिक, ये सारी को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। ओके, सारी को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। जो आप लोग देखे होंगे, आप लोग का आईडी का अंदर आप लोग कभी देखे इकोसिस्टम आप लोग यूज कर रहे, आप लोग उसको कभी गवेषणा की नहीं की? देखिए इसका साथियों, तो एनएफटी आप लोग खरीदे तो बाय करते हो, जैसे आप लोग सेल करते हो, और जैसे आप लोग ये जो मीट आने के बाद आप लोग बनाने के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे। उसके बाद उसको फिर आप लोग उसको डिप्लॉय करेंगे, ब्लॉकचेन का पर सेल करेंगे। ये सारी जो सुविधा आपको ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म दे रहा है कि नहीं? लेकिन ट्रेजर एनएफटी में जो आप लोग पहले जुड़े थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रेडिंग, जो एआई बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल जो पहले था, जो रिजर्वेशन आप लोग कर रहे थे, वो एक, और आपका जो स्टेकिंग
आप लोग अभी जो स्टेकिंग कर रहे हो, उसका बाद जो मेटावर्स में ये तो बना हुआ है मेटावर्स के लिए, ये तो शुरुआत हुआ ही नहीं। और एक चैप्टर को आप लोग को ये भी ले जाएगा। ये आप लोग का ये जो युग में ये पहला चैप्टर है। इसके बाद अभी आएगा आप लोग का दूसरा चैप्टर, मेटावर्स चैप्टर। वो भी इसीलिए उसका नाम तो ट्रेजर मेटा रखा है। सभी करेंसी, सभी प्रोजेक्ट नाम बनाने के लिए बहुत बड़ी एम रखे। बहुत दूरदर्शिता जो ओनर होते हैं ना, वो फ्यूचर को देखकर प्रोजेक्ट बनाते हैं आज के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर नहीं देखते, प्रेजेंट में देखते हैं। विड्रॉल मिल जाए, आज ये हो जाए, आज नहीं मिलेगा तो हम रिपोर्ट कर देंगे, स्कैम कर देंगे। ये नहीं होता, बड़े बड़े सिस्टम के साथ ये नहीं होता। लेकिन आप लोगों को सुविधा मिल गया, आप लोग सुविधा मिल गया, प्ले स्टोर पर आप मिल गया, आप रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। आप लोग टेलीग्राम मिल गया, आप रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कोई दूसरा सिस्टम ना इस तरह सुझाव नहीं देता। कभी आप कुछ नहीं कर सकते हो ब्लॉकचेन जमाना में, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अपने हिसाब से चलते हैं, हाथी जैसा चलते हैं। हम लोग इस तरह भुगते रहेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं उन लोग का। लेकिन साथियों, जो आप लोग सारी धमकी दे रहे हो, रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो जमाना जा चुका है, भूल जाइए। वो जमाना जा चुका है, भूल जाइए। और किसको जो डराना है ना, किसी और दूसरा सिस्टम को डराना है, जो वेब3 जमाने में आए नहीं, जो इस तरह से एक्टिविटी नहीं किए। अरे जो सिस्टम खुद का गलती सुधारने के लिए आपका पास बार बार आ रहा है, बार बार बात कर रहा है, आपको पेमेंट देने के लिए बात कर रहा है, आप फिर इस तरह से कैसे बात करते हो? सभा नहीं देता। आपके साथ संपर्क बनाना चाहता है, आप लोग को लेकर आगे बढ़ना चाहता है सिस्टम। लेकिन आप लोग किस तरह से सोच करते हो, किस तरह से सोचते हो आप लोग? साथियों, ये सारे माइंड में दिमाग से हटा दीजिए। आप जो करेंगे आप खुद का लॉस होगा। सिस्टम में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप काम लेट होगा, सिस्टम तो लॉन्ग टाइम चलने वाला चलेगा, क्योंकि आप लोग का काम लेट होगा, आप लोग को लेट में पेमेंट मिलेगा, आप लोग सारी जो एक्टिविटी लेट में होगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम में है तो लॉन्ग टाइम आने के लिए, चलने के लिए चलेगा। इस तरह से हम लोग सोचेंगे तो सिस्टम भी उस तरह भी काम भी और लेट कर सकता है। इस तरह सोचिएगा मत। सिस्टम के साथ चलिए, सिस्टम को प्यार करिए। सिस्टम में आप लोग प्यार कर देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ, एक दिन दो दिन छोड़कर नोटिफिकेशन आ रहा है। पहले क्या नोटिफिकेशन था? पहले क्या आप लोग रिपोर्ट नहीं मारा था? क्या पहले क्या आप लोग स्कैम पंजी स्कीम ऐसे ही आप लोग सारी वेबसाइट पर नहीं घोषणा की थी, करवाए थे? क्या हो गया? क्या हो गया? फिर आ गया। हेलो, कौन है भाई? हेलो, सर कौन है प्लीज भाई? कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू सर। कोई हो? डिस्टर्ब मत कीजिए भाई। देखिएगा साथियों, इस तरह से मत करिए। माइक पर क्यों आप अंगूठी लगाते हो? जो एनएफटी ट्रेजर, एनएफटी का जो आप लोग का जो मेटावर्स पार्टनरशिप का जो ये जगह लेगा ना, इसका फिर अपना टोकन है टीएफटी। जो टीएफटी जो एनएफटी इकोसिस्टम में कोई काम में यूज होगा, बहुत सारी काम में। आप देख पा रहे हो, इतना ही यूज जो कर रहे हो स्टेकिंग अर्निंग में यूज कर रहे हो। नहीं साथियों, आप लोग का अंदर में जो आईडी का अंदर जो टोकन है ना, वो भी कम पड़ जाएगा। जो आप लोग जो सोच रहे हो ना, मेरा आईडी का अंदर इतना टोकन है, इतना टोकन,
बहुत ज्यादा टोकन भाई, ज्यादा टोकन आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन जब यूज करेंगे आप लोग तो यूज करेंगे ऑटोमेटिक। आपके पास है 700-800 एनएफटी पड़ा है, क्या करेंगे आप लोग? उसको तो रिलीज करने के लिए, सेल करने के लिए जाएंगे ना, वहां पर तो सारी टोकन तो यूज होने वाला है। आप मिंट करेंगे, आप लोग एनएफटी मिंट करेंगे, खुद बनाएंगे, वहां पर भी आप लोग को टीएफटी जरूरत होगा। फिर में क्रिएटर आप बनेंगे कैसे? लाइफ टाइम आप लोग रॉयल्टी मिलेगा कैसे? ये सारी ही आपका ये टीएफटी है, इसका बिना आप हिल नहीं सकते हो। इसीलिए साथियों, जो टीएफटी आपका एनएफटी में जो इकोसिस्टम में बहुत सारी ऑप्शन में काम आएगा, स्टेकिंग, अर्निंग, रिवॉर्ड, फीस, पेमेंट, एक्ट, बहुत सारी। और ट्रेजर एनएफटी जब खुद का ब्लॉकचेन लाएगा और इसका जो ट्रांजैक्शन फास्ट होगा और इसका जो राशि सस्ता होगा, जो शुल्क, जो गैस फीस और ज्यादा सुरक्षित होगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। और एक यूज केस ग्लोबल यूज हो जाएगा। बहुत सारी टोकन, क्यों? ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन ला रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलर, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इसका ऊपर बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बहुत सारी टोकन इसका ऊपर लिस्टिंग होगा, इसका डेटा को सभी यूज करेंगे, तभी आप लोग का जो टीएफटी जैसे बीएनबी हो रहा है, बीएन का ऊपर बहुत सारी टोकन यूज हो रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, उनका रेट कैसे से बढ़ता जा रहा है। जैसे एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे टोकन यूज हो रहा है, वो जिस तरह से एथेरियम को यूज कर रहे हैं, एथेरियम उसी तरह बढ़ता जा रहा है। इसीलिए साथियों, जो आज आप लोग ये जो टीएफटी को ले रखा ना, ये सिस्टम का मेन हीरो बनने वाला है। और ये जो एनएफटी में ये यूज होगा, जो ट्रेजर एनएफटी इकोसिस्टम में आप लोग जो एनएफटी होल्डर आप लोग बने हो अभी, लेकिन और एक इसमें बड़ी ऑप्शन आप लोग को मिलने वाला है। एनएफटीएस जो फ्रैक्शनल एनएफटी, आप टुकड़े में आपका एनएफटी 1,00,000 करोड़ का एनएफटी आप लोग तो बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी एनएफटी को आप भाग भाग में, पार्ट पार्ट में आप लोग बाय कर सकते हो, सभी इसका ओनरशिप भी ले सकते हो। ये हो सकता है ओनली आप लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगा सिस्टम, उसके थ्रू से हो सकता है, नहीं तो आप कभी भी कर नहीं सकते हो इसको। ये जो ट्रेजर एनएफटी मेटावर्स में सबसे बड़ा पार्ट रहेगा गेमिंग। इसका जो फ्यूचर, मैंने बोला था कुछ दिन पहले से, भाई आप लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग मनोरंजन करेंगे, आप लोग भी इनकम करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन करेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा आप पैसा इनकम करेंगे। इसीलिए मेटावर्स, इसी बारे में एक दिन सेशन लेंगे अच्छी तरह से। ये जो मेटावर्स
में ये जो सिस्टम मेटा उसका एम है मेटावर्स लक्ष्य, पहली लक्ष्य। इसीलिए साथियों ये जो मेटावर्स जो पहली लक्ष्य रखा है, इसीलिए पहले से ये टोकन को आप लोग का सामने में लाया है, क्योंकि मेटावर्स में बहुत सारे टोकन आ चुके हैं। लेकिन जो ट्रेजर एनएफटी का जो नेटिव टोकन टीएफटी है ना, ये तो आप लोग देख पर 10 बिलियन 12 बिलियन से आप लोग तो 60% ले चुके हो, और 40% जो 44% 43% अभी है तो टॉप 10 का अंदर, और सब कुछ आप लोग ले चुके हो। ये जो कर रहा है सिस्टम एक अच्छी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी निशानी है, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए चाहता है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम लेंगे कहां से? यहाँ से बाय करो। ग्लोबल मार्केट में आप लोग को पूरी तरह से जो अभी जो फंडिंग चल रहा है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम, आप लोग बोलेंगे सेलर, उधर सिस्टम सेलर बनेगा नहीं। आप लोग बनेंगे सेलर, सिस्टम का कोई रूपरेखा नहीं रहेगा। भाई आप लोग को फाउंडर क्यों बोला था सिस्टम? आप लोग को क्रिएटर क्यों बोला था? क्यों होल्डर बिल्डर बना था सिस्टम? उसका तो भूमिका आप लोग सभी को निभाना है ना। जो ग्लोबल मार्केट में जाएगा ना, उधर आप लोग का को फाउंडर का रूप आप लोग पता चलेगा। अभी सिस्टम फाउंडर अभी ये सारी कर रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट आने के बाद जो आप लोग अभी ले रहे हो, आप लोग बनेंगे सेलर। बाहर जो आदमी ग्लोबल मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो बनेंगे बायर। फायदा किसको होगा? आप लोग को होगा। आज आप लोग कोई भी पेशराज नहीं कर रहे हैं, मत लो भाई, कोई जरूरत नहीं, हम लोग किसको नहीं बोलते, मत लो। लेकिन भाई ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, जो जानता है वो तो कभी छोड़ेगा नहीं, वो तो कभी छोड़ेगा नहीं। किस लेवल पर क्या कौन बोल रहा है, क्या सोच रहा है, वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। भाई उसका एम तो अलग है। ये सारे दुनिया में जो बकवास कर रहे हैं ना, उनका भी एक वर्ड उनके कान में नहीं घुसता है। हर दिन बाय करते हैं, हर रेट में बाय करते हैं। क्यों? अरे उन लोग जानते हैं इस बारे में, इसका रूपरेखा जानते हैं, इसीलिए तो ये एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों बताए भाई? आप लोग बाय कर क्यों प्रमोशन करेंगे? नहीं करना। खुद का लाइफ खुद चेंज करना है। हाँ, ऑलरेडी दिशा निर्देश कर सकते हैं। ये अच्छा चीज है, क्वालिटी अच्छा है, इसका ऊपर आपका बिलीव हो तो ले सकते हो, नहीं तो मत लो, कोई जरूरत नहीं। ये आप लोग का ऊपर बिलीव कर रहे हैं, आप लोग का डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, अभी जो सिस्टम ने एयरड्रॉप, जो टीजी प्लान, जो लिक्विडिटी पर और अभी जो काम कर रहा है, इसका जो पूरी तरह से मुख्य यूज होगा ट्रांजेक्शन फीस। पहले आप लोग कर रहे हो अभी, उसका बाद इसका जो सेकंड रूप होगा यूज का रूप स्टेकिंग रिवार्ड के हिसाब से है, और आप लोग को मिलेगा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप एक बार काम कर दिया, जिंदगी भर के लिए इनकम लेता रहे, आप सोते रहे,
आप लोग का फंड, आप लोग का जो टीएफटी काम करता रहेगा। पैसिंग इनकम एक बार करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है। सोते रहो, पैसा आ जाएगा। पैसिंग इनकम यही दिलाएगा आप लोग को। और ये जो टीएफटी का जो स्टैक, ये एक ब्रह्मास्त्र होगा ये सिस्टम में। एनएफटी और टीएफटी दोनों स्टैक जबरदस्त रहेगा। ये कभी भी सिस्टम खत्म नहीं करेगा, क्योंकि पीओएस प्रूफ स्टैक पर ये बनाया हुआ है। इसकी वजह से आप लोग फंड दे रहे हो सिस्टम को, इसीलिए तो सिस्टम काम कर पा रहा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। कोई भी सिस्टम को फंड आ जाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा तो उन्नति करता है ना। इसीलिए ये टीएफटी का जो और एक बड़ी रूप आप लोग देख सकते हो, गवर्नेंस जो पार्टिसिपेंट आप लोग करेंगे, आप लोग का जो सरकार गठन करेंगे, आप लोग प्रपोजल देंगे, आप लोग वोटिंग करेंगे, इसका जो ये एक यूज केस साबित होगा उधर। उसके बाद जो लिक्विड पूल में, जो प्रोविजन होगा लिक्विड पूल में, लिक्विडिटी, वो ये एक यूज केस। और जो मैकेनिज्म, जो रेवेन्यू आप लोग को जो मिलेगा, उस टाइम बाय बैक में भी हो जाएगा, उधर भी एक यूज केस। और उसका बाद भी बर्निंग में हो जाएगा इसका एक यूज केस। और इसका इसी से इसका जो वैल्यू है ना, इसकी वजह से पूरी तरह से आहिस्ता 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 पूरी तरह से स्टेबल की तरफ अग्रसर करेगा। इसीलिए साथियों, ये जो आप लोग का अंदर में जो स्टेक कर रहे हो ना अभी, ये जो टोकन बदला में आप लोग को जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, तो टीएफटी टोकन को आप लोग रिवॉर्ड मिल रहा है, आप लोग वोटिंग पावर भी आप लोग को मिल रहा है। वो भी एक दूसरी प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से आप लोग को पावरफुल बना देगा, आप लोग को जो वोटिंग पावर की वजह से। और जो आप लोग जो स्टेकिंग कर रहे हो, जो आप लोग जो पैसिव इनकम आएगा, इसकी वजह से आप लोग लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकता है। इसीलिए साथियों, ट्रेजर एनएफटी में टीएफटी का जो रोल है ना, ये बहुत सारी पेमेंट सेक्टर में, गवर्नेंस स्टेकिंग सेक्टर में, और लिक्विडिटी और मल्टीपल यूटिलिटी के सेक्टर में, और स्टेकिंग मॉडल में, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने के लिए और प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने के लिए ये लगातार ये टीएफटी मजबूत करेगा इस सिस्टम को। जो बोले ना भाई टीएफटी ये सिस्टम का पार्ट नहीं, ये नहीं ले सकता, ये नहीं हो सकता भाई, टीएफटी नहीं तो ये प्लेटफॉर्म बंद, पूरी तरह से बंद, 100%। इसीलिए सिस्टम ने रीब्रांड की, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म को अपना, इसीलिए। नहीं तो आप लोग का जो पेमेंट है ना, 8-9 महीने से नहीं रुकता, नहीं चल सकता, होना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो जो नोकिया जैसा हाल होगा। इसीलिए साथियों, ये जो टीएफटी का प्रति आप लोग अभी
ये तो फ्यूचर में सब होने वाला है। अभी के लिए नहीं, आप अभी भी आप रेट मत देखो, अभी क्वांटिटी की देखो ले, अभी फायदा मत देखो, अभी क्वांटिटी का इंक्रीज को देखो, रेट का इंक्रीज को मत देखो, क्योंकि आईसीओ पीरियड है। जितना हो सके बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। इसीलिए साथियों, इसका जो डा स्ट्रक्चर आएगा ना, इसका जो पावर आप लोग हाथ में आ जाएगा। इसके लिए ये जो इकोसिस्टम बारे मैंने आज जो बोला, इधर भी थोड़ा रुक गया मैंने, इसीलिए इधर भी आज ज्यादा टाइम हो गया। और इकोसिस्टम पर उधर रहने दो, उसके बाद काल फिर इधर भी इसका पर यहाँ पर भी स्टार्ट होगा। इसीलिए साथियों, बहुत बड़ी कंसेप्ट है ये, मार्केट बहुत बड़ी है और इसका रूपरेखा भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए आप लोग कभी भी खुद को छोटा मत माने, आप भी बड़े होने के लिए कोशिश करें, बड़ी सोच रखे और बड़ी फंड लेने के लिए सिस्टम से हर तरफ से आप कोशिश करें, तो अभी आप लोग को पता चलेगा। आप लोग फ्यूचर आज ही आप लोग कर सकते हो, जो आज नहीं करेगा ना वो साथी साथी बोला भाई आने दो, देखेंगे, करेंगे, एक्सचेंज में लिस्टिंग होने दो। भाई एक्सचेंज लिस्टिंग होगा तो बाहर दिन तो सभी को पता चलेगा। फिर आप लोग पहले सिस्टम के साथ हो, फिर आप लोग का फायदा क्या है? आप लोग पहले से सिस्टम जोड़े हो, फिर आप लोग क्या फायदा है? आप तो बाहर दुनिया में जैसे साथी है उनके साथ तो तुलना हो गया, फिर आप लोग कैसे को फाउंडर बन गए? भाई बन गए कैसे? साथियों, सही समय से एंट्री, सही निष्पत्ति, सही समय दोबारा नहीं आता। देखो साथियों, ये आगे भी मैं ये भी साबित करूंगा, सही समय सही निष्पत्ति कैसा रूप रेखा लेता है। ये आगे भी मैं इस वेबिनार में भी लाइव प्रूव करके सारी दुनिया को दिखाऊंगा। उसी दिन याद रहेगा ये जो ट्रेजर एनएफटी वेबिनार, डिजिटल वेबिनार 3 प्रोजेक्ट का पावर कितना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय सभी 3000 पार्टिसिपेंट का जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओवर द होस्ट।